हरे कृष्णा। आप सभी को प्रणाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि कार्तिक मास आज 29 अक्टूबर से शुरू हो गया है और यह 27 नवंबर तक चलेगा, तो आइए जानते हैं कार्तिक मास क्यों महत्वपूर्ण है, कार्तिक मास का ऐसा नाम क्यों पड़ा और भक्ति में उन्नति के लिए कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा जाता है, जिस प्रकार से युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद और नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से 12 महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण जी को सर्वाधिक प्रिय है। कार्तिक मास को श्रीमती राधा रानी जी का महीना माना जाता है। राधा रानी की माता जी का नाम कीर्तिदा है और कीर्तिदा की पुत्री कार्तिका यानी राधा रानी, जिन्हें कार्तिका देवी भी कहा जाता है। कार्तिक वह पावन माह है जिसमें अनेक उत्सव आते हैं, जैसे धनतेरस, दिवाली, श्री कृष्ण लीला में बहुलाष्टमी, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी और उखलबंधन लीला। इस माह को दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस माह में दामोदर लीला हुई थी। आइए जानते हैं दामोदर लीला के बारे में। इस लीला में जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में किया गया है, भगवान कृष्ण ने माखन का बर्तन तोड़कर अपनी माँ यशोदा को क्रोधित कर दिया था। जब भगवान ने क्रोधित माता यशोदा को अपना पीछा करते देखा तो वे भाग गए। बड़े ही संघर्ष के बाद माँ यशोदा ने बालक कृष्ण को पकड़ लिया और उन्हें रस्सी से ओखली में बांधने की कोशिश की। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस रस्सी का वह उपयोग कर रही थी वह 2 इंच छोटी थी। हालांकि माँ यशोदा ने और रस्सी जोड़ दी, लेकिन जब भी उन्हें भगवान कृष्ण को बांधने की कोशिश की तो पाया कि रस्सी 2 इंच छोटी है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ के कठिन प्रयासों की सराहना करते हुए बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गए। तब भक्त उन्हें दामोदर कहने लगे, जिनका उदर यानी पेट दाम यानी रस्सी से बंधा हुआ है और माँ यशोदा द्वारा बांधे गए भगवान के इस रूप की इस माह में पूजा की जाती है। आइए जानते हैं भक्ति की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए। भक्ति में उन्नति के लिए कार्तिक माह सबसे पवित्र और पावन महीना माना जाता है। इस माह में हमें प्रतिदिन घी या तेल का दीप अर्पण करना चाहिए। भागवत गीता और भागवतम का श्रवण और अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। दान करना चाहिए। प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का उच्चारण करना चाहिए। भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्तिक व्रत का पालन करने से पुण्य और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। मैं आशा करती हूँ कार्तिक मास आपके व आपके परिवार के लिए सफल रहे और आध्यात्मिक रूप से आपको प्रगति प्रदान हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण।